आखिर जैसे तैसे ये साल भी बीत चुका है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपने इस साल में बहुत कुछ सीखा होगा, अपने ऊपर काम किया होगा, बहुत सारी गलतियां भी की होंगी और उन गलतियों से सीखा भी होगा। बहुत सारी चीजों में आपको फेलियर भी मिला होगा, लेकिन उन फेलियर से आपने जो सीखा है वो आपके बड़े काम आने वाला है। लेकिन आज की वीडियो उन लोगों के ऊपर है जो 2022 में कुछ खास कर ही नहीं पाए हैं। उन्हें अंदर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा खास इस साल कर ही नहीं पाए हैं जिसके कारण वो अपने साल को अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वीडियो में बताई जाने वाली इन 3 आदतों को आपको अभी और इसी वक्त त्याग देना चाहिए। नहीं तो आपका ये जो 2022 बीता है वैसे 2023-24 कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और आप जैसे हैं वैसे ही रह जाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि 2022 के साथ आपको कौन सी आदतें दूसरे साल में लेके नहीं जानी है, वहीं पे आपको छोड़ देनी है। सबसे पहली और सबसे गंदी बात है इस समाज की, एक दूसरे से जलने वाली आदत। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आप जिस व्यक्ति से जल रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, पहले उसकी लाइफ देखिए और अपनी लाइफ देखिए। हो सकता है उसकी लाइफ आपकी लाइफ से अलग हो, उसका काम अलग हो, उसकी जिंदगी अलग हो, क्योंकि दोस्तों ये ह्यूमन नेचर ही होता है। किसी में ज्यादा पाया जाता है तो किसी में कम होता है, लेकिन होता जरूर है। जो भी व्यक्ति आपसे ज्यादा कामयाब है, जो भी व्यक्ति आपसे ज्यादा कर रहा है, आपके अंदर एक टाइम पे ऐसी चीजें आने लगेंगी कि मैं थोड़ा अनसक्सेसफुल हूं, ये आगे कैसे जा सकता है। इट्स ह्यूमन नेचर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर मुझे आप एक चीज बताइए, आप जिस इंसान को देख के प्रभावित होते हैं, जिस इंसान को देख के, उसकी सक्सेस को देख के, उसके पैसों को देख के, उसकी कामयाबी को देख के आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या फील होता है? उस इंसान के पास वो सारी चीजें होने से आपको जेलस फील होता है, या आपके पास वो चीज क्यों नहीं है इस चीज पे आपको गुस्सा आता है? अगर सामने वाले के पास वो सब चीजें हैं जिससे आपको जेलस फील हो, तो भाई इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपना विचार बदलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सामने वाले से ऐसे जलते रहेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके ऊपर लेकिन बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ टाइम के साथ बढ़ती रहेगी और आप उतने डीमोटिवेट होते रहेंगे और सामने वाले से जलते रहेंगे। अगर आप इस बात पे जलते हैं कि सामने वाले के पास जो चीज है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए आप अगर उससे जेलस फील करते हैं, तो आपको जलना छोड़ के मेहनत करना पड़ेगा। उस चीज को उस बंदे ने कैसे हासिल किया है, उस चीज को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई देखो, साफ बात है, सामने वालों को देख के अगर आप जलेंगे तो ये चीज आपको कहीं नहीं ले जाने वाली है लाइफ में। लेकिन अगर उसको देख के आप मेहनत करोगे ना, तो अभी आप जहां हो उससे आगे ही जाने वाले हो, पीछे या जहां हो वहां पे रह नहीं जाने वाले हो। दूसरी चीज है दोस्तों, कंपेयर करना। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में लगे रहते हैं, बिना ये देखे कि सामने वाला हमारे लेवल का है या नहीं, सामने वाले हमारे फील्ड का है या नहीं। हो सकता है उसका काम दूसरा, हो सकता है उसका माइंडसेट दूसरा हो, लेकिन आप उसको कंपेयर करते हैं। अगर सामने वाला आपसे कम सक्सेसफुल है तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन वहीं पे सामने वाला अगर आपसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है तो वहीं पे आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों, इंसान 2 तरीके से अपने आप को कंपेयर करता है दूसरों से। पहला, दूसरों की सक्सेस देख के अपनी किस्मत को जिंदगी भर कोसते रहना और कुछ ना करना, और दूसरा है अपने आप को किसी इंसान से कंपेयर करना, और अगर वो आपसे ज्यादा सफल है तो उसके जैसे बनने की कोशिश करना। लेकिन अफसोस, इस दुनिया में ज्यादातर लोग नंबर 1 पे जो मैंने बात बोली उससे ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो ये चीज भी आपको छोड़नी पड़ेगी और आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी अलग है, आपका फील्ड अलग है। हो सकता है आप अपने फील्ड के जिस बंदे को देख के जेलस फील कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसकी मेहनत तो देखिए। क्या आपने उतनी मेहनत करी है जितना सामने वाला किया है? और मेहनत कर रखी है तो क्या उतना स्मार्ट वर्क आपने कर रखा है? अगर कर रखा होता तो हो सकता है आप उसके लेवल के होते, नहीं तो कुछ तो कमी जरूर होगी। और रही बात पर्सनालिटी की, तो उस चीज का तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं। आप जैसे हैं परफेक्ट हैं, और अगर परफेक्ट नहीं है तो लोगों को परफेक्ट बन के दिखाइए। आपकी जो बुराई है वो अच्छाई में बदल जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर करते हो तो सोशल मीडिया का यूज बहुत कम कर दो, क्योंकि ऐसी चीजें सोशल मीडिया से ही निकल के आती हैं। अगर इस आदत को तुमने 2022 में त्याग दिया तो 2023 तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशहाल साल साबित होने वाला है। तीसरी जो आदत है वो है आपका कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन जो है वो केवल कहने में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में अगर देखो तो कंफर्ट जोन ही है
आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा बैरियर जो आपकी सफलता में बीच में खड़ा होता है। फिल्म का डायलॉग तो सुन रखा होगा कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए जब तक आप अपने घर से, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, और अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो सिखा नहीं पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये साल जैसे तैसे बीत तो गया, लेकिन 2023 आपका बेस्ट जाना चाहिए। 2022 कैसा गया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो अब लौट के नहीं आने वाला है, लेकिन अभी जिंदगी बाकी है। 2023 को अपने साल का सबसे बेस्ट ईयर बनाओ।